हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू चल ही रही होगी। प्रीवियस वीडियो में मेजरमेंट सब्जेक्ट में मैंने आपको पीएमएमसी में आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया था। तो जो कंस्ट्रक्शन होती है पीएमएमसी की, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की, वो ये होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये कंस्ट्रक्शन बना के और कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं वो सारा कुछ बता दिया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 4 से 5 मिनट की वीडियो है, बहुत क्विकली आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो सारे कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं उनको हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखने वाले हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप लिखिए या मत लिखिए, बट थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ज्वेल बेयरिंग, स्प्रिंग, स्पिंडल, उसके बाद पॉइंटर, उसके बाद स्केल, उसके बाद ये आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं 2, उसके बाद ये क्या है आपका स्टेशनरी आयरन कोर है। ठीक है, यानी कि ये आयरन का एक पीस रखा हुआ है जो क्या है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब नॉट मूवेबल, नॉट मूवेबल का मतलब मूव नहीं कर सकता, ये परमानेंट स्थिर रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये मैंने बैटरी कनेक्ट की है और इसी बैटरी से ही आपको बता दें, बट कंस्ट्रक्शन में थोड़े से पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है जो आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परमानेंट मैग्नेट N and S is used। ओके, परमानेंट मैग्नेट जो है N and S वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये परमानेंट मैग्नेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसका मैग्नेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका रहेगा क्या रहेगा? आप एल्यूमिनियम फॉर्मर भी यूज़ करते हैं। देखिए, ये एल्यूमिनियम फॉर्मर बना हुआ है जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, जो ग्रीन कलर का है स्टेशनरी आयरन कोर के चारों ओर, वो आपका क्या है? एल्यूमिनियम फॉर्मर है, जो किस टाइप का लिया जाता है? सिलेंड्रिकल टाइप का लिया जाता है। और ये परमानेंट जो मैग्नेट हैं, 2 पोल्स हैं, उनके बीच में इसको क्या किया जाता है? रखा जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिख लेते हैं। शॉर्ट में क्या लिखना है आपको? एल्यूमिनियम फॉर्मर। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉर्मर इज यूज्ड, आप लिख लीजिए, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिखवाना चाह रही हूँ। एल्यूमिनियम फॉर्मर यूज करते हैं। उसके बाद क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम फॉर्मर में ही आपको कॉपर मूविंग कॉइल। ठीक है, कॉपर मूविंग कॉइल, ये भी पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, इसलिए आप लिख लीजिए। 4th पॉइंट आपका होगा, आपका 4th पॉइंट क्या है? देखिए, स्प्रिंग इज यूज्ड। ठीक है, स्प्रिंग यूज किए जाते हैं। कितने? 2। ओके, 2 स्प्रिंग यूज किए जाते हैं। उसके बाद स्पिंडल, और स्पिंडल यूज किया जाता है जो वो क्या होता है? विच इज कनेक्टेड टू, स्पिंडल जो है वो कनेक्टेड होता है किससे? आयरन कोर से, यानी कि एल्यूमिनियम फॉर्मर से, टू एल्यूमिनियम फॉर्मर। ओके, 6 पॉइंट आपका रहेगा। 6 पॉइंट आपका क्या है? कंट्रोलिंग के लिए आपने स्प्रिंग कंट्रोल यूज कर लिया। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज किया है। यहाँ पर ये स्प्रिंग लगे हुए हैं 2। मैंने आपको कंट्रोल मेथड पढ़ाए थे जिसमें स्प्रिंग कंट्रोल मेथड भी पढ़ाया था, तो वो यहाँ पर यूज किया है आपका स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। ठीक है, अब आप लिखेंगे ज्वेल बियरिंग। ठीक है, 2 ज्वेल बियरिंग is used। ओके, 2 ज्वेल बियरिंग इज यूज्ड, जो किसकी बनी होती है? सफायर मटेरियल की बनी होती है। यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है
यहाँ पर नहीं लिखवाना है, ठीक है। ज्वेल बियरिंग आपकी सफायर मटेरियल की बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग जो है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। स्प्रिंग आप याद रखेंगे फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो स्प्रिंग है आपकी वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी है। उसके बाद जो पॉइंटर होता है आपका वो आपका क्या होता है, पॉइंटर जो है लाइट वेट एल्यूमिनियम कंडक्टर का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है और ये लाइट वेट एल्यूमिनियम कंडक्टर का मतलब है एल्निको का बना हुआ है। एल्निको में होता है एल्यूमिनियम, निकेल, कॉपर, ठीक है। कोबाल्ट, निकेल एंड एल्यूमिनियम, ये 3 होते हैं यहाँ पर। तो इसकी परसेंटेज मात्रा भी होती है, आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके 6 पॉइंट बनते हैं क्या कि आपको याद रखना है कंस्ट्रक्शन में। ये जो मैंने 6 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, ये 6 पॉइंट आपको शॉर्ट में ही याद रखना है, ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है हमारे लिए। बस ये शॉर्ट ही आप याद रखेंगे और लेंदी आपको समझना है, ठीक है। वर्किंग समझना है। जब वर्किंग आप समझ लेंगे तो ये कंपोनेंट तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको इसकी वर्किंग समझानी है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए इस फिगर में ही आपको वर्किंग समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए आपके 2 परमानेंट मैग्नेट हैं और ये 2 परमानेंट मैग्नेट जो यूज हुए हैं उनके बीच में ये जो आपके लिए क्या रखा है, एल्यूमिनियम फॉर्मर रखा है और एल्यूमिनियम फॉर्मर में ही आपकी कॉपर मूविंग कॉइल को फिक्स किया है। और एक्चुअल में कॉपर मूविंग कॉइल और जो स्टेशनरी आयरन कोर है इसके बीच में क्या है, ये एयर है, ठीक है। एयर रहती है यहाँ पर। एयर का मतलब होता है कि यहाँ पर गैप रहता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आया था कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके स्टेशनरी आयरन कोर और एल्यूमिनियम फॉर्मर के बीच गैप होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बीच में गैप जरूर होता है, ठीक है। और उस गैप में क्या होता है, एयर भरी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, देखिए ये आपके परमानेंट मैग्नेट हैं। इनमें से क्या होगा, इसे मैंने आपको जो स्प्रिंग 2 यूज किए हैं, एक ये स्प्रिंग एक ये स्प्रिंग, इन दोनों स्प्रिंग को आप क्या करेंगे, सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने एक सर्किट लिया है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस बल्ब को, तभी सप्लाई जाएगी, क्योंकि एक टर्मिनल बल्ब का भी पॉजिटिव होना चाहिए और एक टर्मिनल बल्ब का भी नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। तो देखिए ये फ्रेंड्स इस तरह से ये बल्ब कनेक्ट किया है और ये बल्ब हमने सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई जैसे ही स्प्रिंग 1 में गई है, इस स्प्रिंग 1 में सप्लाई जाने के जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी, ये करंट फ्लो होने के साथ साथ ये स्पिंडल में जाएगी और स्पिंडल से आपकी ये एल्यूमिनियम फॉर्मर जो बना है इसमें करंट क्या होगी, आपकी फ्लो होने लगेगी, ठीक है। अब ये करंट फ्लो होने लगेगी तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगी और यहाँ से करंट फ्लो होगी। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। स्प्रिंग 1 में करंट फ्लो होगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स वर्किंग समझ लेते हैं हम लोग। वर्किंग कैसे समझेंगे, वर्किंग ये है कि आपको समझाने के लिए मैंने ये एक सर्किट बनाया है, ठीक है। और ये सर्किट की सप्लाई को कनेक्ट किया है स्प्रिंग से। क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि मुझे इस बल्ब में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करना है। अब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस भी अननोन है और वोल्टेज की वैल्यू डिफाइंड है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर अननोन है, करंट की वैल्यू भी अननोन है, तो आप 2 वैल्यू अननोन है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं फाइंड आउट। तो आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पीएमसी इंस्ट्रूमेंट अगर है तो आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे। किस तरह से, स्प्रिंग फर्स्ट का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और स्प्रिंग 2 का टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। स्विच को आपने क्लोज कर दिया। स्विच जैसे ही क्लोज हुआ सप्लाई फ्लो होना स्टार्ट हो गई।
अब देखिए यहाँ से सप्लाई फ्लो हो रही है, यहाँ पर आकर करंट आपकी आई है और यहाँ पर भी करंट आई है। इस स्प्रिंग में करंट आई फ्लो होने लगी और ये स्प्रिंग कनेक्ट है आपका स्पिंडल से, तो स्पिंडल में करंट भी फ्लो होने लगेगी। अब यहाँ से स्पिंडल से कहाँ पर, एल्यूमिनियम फॉर्मर में करंट फ्लो होने लगेगी, यानी कि इस इधर आपकी करंट आ जाएगी और इधर करंट आएगी, तब भी ये आई है और इधर से इधर इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगी। ठीक है, अब इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगी, इससे इफेक्ट क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? तो देखिए ये जो एल्यूमिनियम फॉर्मर है, ये आपका एल्यूमिनियम फॉर्मर में करंट फ्लो हो रही है, जिसमें क्या रखी है, कॉपर मूविंग कॉइल्स रखी हैं। ठीक है, अब उन कॉपर मूविंग कॉइल्स में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, यानी जो कंडक्टर रखे हैं कॉपर के, उनमें करंट आपकी फ्लो हो रही है। अब जब करंट की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड डायरेक्शन है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, और फ्लक्स भी है। फ्लक्स क्या है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स हैं जो ब्लू कलर की बनाई हैं, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स भी है और करंट भी है। अब यहाँ पर आप कौन सा रूल लगा सकते हैं ये फ्रेंड्स? तो देखिए फैराडेज का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं? देखिए आप सबसे पहले इस तरह से हाथ कीजिए। ठीक है, अब इस हाथ को इस तरह से रखकर आप डिफाइंड कर लीजिए कि किस तरह से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये है, ऐसे रखेंगे आप। ये जो आपकी उंगली होती है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स को बताती है, और ये जो आपकी उंगली होती है, ये आपकी करंट को डिनोट करती है, मध्य का उंगली। और जो आपका ये क्या है, ये आपका अंगूठा है, और अंगूठा आपका क्या बताता है, ये आपका टॉर्क को बताता है, टॉर्क किधर डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखिए ये टॉर्क जो है वो अंदर की डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इनवर्ड का मतलब टॉर्क अंदर की तरफ इसको क्या कर रहा है, पुश इन कर रहा है, पुश इन का मतलब अंदर की डायरेक्शन में इसको धकेलना। ठीक है, अपनी हिंदी की लैंग्वेज में बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से आपकी करंट क्या है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अभी आपको बताया। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स क्या है, ये हैं। तो देखिए ये किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। ये जो है आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स हैं, यानी कि जिन्हें हमने बी मान लेते हैं या फिर फाई भी मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, मान लिया। और करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है। और जो आपका टॉर्क है, टॉर्क इनवर्ड डायरेक्शन में इसको इधर पुश इन कर रहा है अंदर की तरफ। तो आपका ये क्या है, ये आपका टीडी टॉर्क है। ओके, ये जो आपकी एल्यूमिनियम फॉर्मर है वो इस तरह से। ये फ्रेंड्स समझने की थोड़ी सी प्रैक्टिकली कोशिश करना, आई होप कि समझ में आ जाएगा। ये जो एल्यूमिनियम फॉर्मर में वो इस तरह से ऑक्सीलेट करेगा। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इस तरह से ऑक्सीलेट करेगा, यानी कि अंदर की तरफ ये जो सिरा है वो अंदर की तरफ पुश इन होगा, और ये जो सिरा है वो बाहर की तरफ पुश आउट होगा। ओके, तो ये जो करंट है और ये फ्लक्स है, तो यहाँ पर आपका टीडी कुछ ऐसे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर लगाने के बाद आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी किधर करंट की डायरेक्शन है, किधर फ्लक्स है, किधर टॉर्क लग रहा है। आपको मेन चीज पता करना है यहाँ पर टॉर्क, और टॉर्क पता करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस सिरे पर तो लगा दिया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब आप कहेंगे सर इधर भी, मैम इधर भी लगा के दिखाइए, सॉरी मैम इधर भी लगा के दिखाइए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो आप इधर भी लगा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। आप इधर कैसे लगा सकते हैं, देखिए ये आपका क्या था, ये आपका जो मैंने अभी आपको ऐसे ऐसे रख के बताया था। तो ये जो था क्या था, आपका करंट था। अब देखिए करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, नीचे की साइड में है, डाउनवर्ड है। तो करंट की डायरेक्शन आपकी ये है,
इधर से इधर ही तो करंट आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो आप करंट वाली उंगली को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाइए और इस तरह से आप अपने हाथ को रखिए। अब आपको पता लगेगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स आपका यही बताता है, तर्जनी उंगली। तो तर्जनी उंगली ने आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स बता दिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट पता लग गई आपकी, और फ्लक्स। अब आपका टॉर्क, ये जो थंब है वो आपका क्या बता रहा है, टॉर्क बता रहा है। अब ये टॉर्क जो है वो किधर लग रहा है डियर फ्रेंड्स, ये टॉर्क जो है वो आपका बाहर की साइड में आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इधर, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे इसको। तो आउटवर्ड डायरेक्शन को हम ऐसे शो कर रहे हैं, टीडी आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये जो सिरा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अभी मैंने क्या बताया, इस तरह से एल्यूमिनियम फॉर्मर इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपकी वर्किंग हो गई। क्या, जब ये ऑक्सीलेट करेगा डियर फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, और ये ऑक्सीलेट कर रहा है, इसी की वजह से ये आपका क्या कर रहा है, जो स्पिंडल है वो आपका कनेक्ट है एल्यूमिनियम फॉर्मर से, तो स्पिंडल भी मूव करेगा। मूव का मतलब ऑक्सीलेट करेगा, और जब आपका स्पिंडल भी मूव करेगा तो स्पिंडल से कनेक्ट है आपका पॉइंटर, ओके, स्पिंडल में ही कनेक्ट है आपका पॉइंटर, ये ग्रीन कलर का, और जो स्केल पर वैल्यू को शो आउट कर रहा है, तो ये पॉइंटर जो है वो आपकी वैल्यू को शो करने लगेगा, बट एक फिक्स वैल्यू को शो नहीं कर रहा है। अभी समझिए इसके लिए, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। अब इस ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए ही क्या किया है, एल्यूमिनियम फॉर्मर का यूज किया है, ठीक है। इस ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए ही एल्यूमिनियम फॉर्मर का यूज किया है। एल्यूमिनियम फॉर्मर का मतलब है, ये क्या है, एक क्लोज पाथ है, और ये क्लोज पाथ है, इसका मतलब ये क्या होगा इसमें, और इस क्लोज पाथ में ही क्या किया है, देखिए क्लोज पाथ है, ये क्या करेगा, एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स आ रहे हैं और एक क्लोज पाथ है। तो क्लोज पाथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स के साथ जब आता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने के साथ साथ ही एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी इंड्यूस हो जाती है। वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्या करती है, इस करंट की वैल्यू को बढ़ने से रोकती है, रिड्यूस करती है। जो क्या करती है, ऑक्सीलेशंस को रिड्यूस कर देती है, तभी हमें एक फिक्स वैल्यू स्केल पर शो आउट होने लगती है, दिखने लगती है। आप उसी वैल्यू को मेज़र कर लेते हैं, मेजर्ड वैल्यू मान लेते हैं, एक फिक्स वैल्यू आपको पॉइंटर शो करने लगता है। ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा तो एक फिक्स वैल्यू आपको दिखने लगेगी, आप उसी वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और जो ज्वेल वियरिंग है आपकी, हाँ डियर फ्रेंड्स, ये जो स्टेशनरी आयरन कोर रखा है मैंने, इसका एक मेन पर्पज है। ये स्टेशनरी आयरन कोर ही क्यों लिया है, ये स्टेशनरी आयरन कोर इसलिए लिया है, यहाँ पर लिखा है स्टेशनरी आयरन कोर, ठीक है। तो स्टेशनरी आयरन कोर इसलिए लिया है कि जब ये NS के पोल के बीच में जब एक स्टेशनरी आयरन कोर को आप रखते हैं तो इसका रिलक्टेंस का मान जो होता है वो बहुत कम हो जाता है और फाई का मान बढ़ जाता है। रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स तो बढ़ ही जाएगा, और उसी फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही आप क्या करते हैं, स्टेशनरी आयरन को रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं आप, मैग्नेटिक जो लाइंस ऑफ फ्लक्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप स्टेशनरी आयरन कोर का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। ज्वेल बियरिंग क्यों यूज की जाती है, बियर एंड टीयर प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए ज्वेल बियरिंग्स यूज की जाती हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको अभी वर्किंग में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। वर्किंग आपको समझा दी है, कुछ पॉइंट्स हम लिखने वाले भी हैं, आप लिख भी सकते हैं। वर्किंग के भी पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेते हैं। वर्किंग में आपको लिखना है कि क्या लिखना है वर्किंग में, व्हेन, फर्स्ट पॉइंट है व्हेन बी
gives to supply, P gives to supply into a spring. ओके, स्प्रिंग के लिए आप जब सप्लाई देते हैं, सेकेंड पॉइंट है, पॉइंट वाइज ही लिख लीजिए तो आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा. देन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अकॉर्डिंग, देन अकॉर्डिंग टू Fleming left hand rule, aluminium former is moved, which is connected to यहाँ पर लिखिए डियर फ्रेंड्स, विच इज कनेक्टेड टू स्पिंडल, विच इज कनेक्टेड टू स्पिंडल, ओके, एंड पॉइंटर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि मूव विच इज कनेक्टेड टू स्पिंडल एंड पॉइंटर, जो क्या है स्पिंडल से भी कनेक्ट है और किससे, पॉइंटर से भी कनेक्ट है. ओके, देन ड्यू टू move in aluminium former, pointer measured the value. ओके, क्या करता है, पॉइंटर जो है वैल्यू को मेजर कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे कि इफ स्प्रिंग इज टाइट, देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन टीडी इज क्या होगा, टीडी इज इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, टीडी के बढ़ने से ही टीसी इज इंक्रीज, कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ जाएगा. जब स्प्रिंग टाइट होगा, ये मूव करेगा, स्प्रिंग टाइट हो जाएगा, तो क्या होगा, स्प्रिंग टाइट होने की वजह से आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ने लगेगा. क्यों, क्योंकि इसमें एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ने लगता है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बढ़ने से ही कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ने लगता है. अच्छा, कंट्रोलिंग टॉर्क क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लाने के लिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब है साम्यावस्था को लाने के लिए जितना आपका टीडी बढ़ेगा उतना ही आपका टीसी भी इंक्रीज होगा. ओके, तो इस तरह से आपको ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो डियर फ्रेंड्स याद रखने हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको एक 5 पॉइंट और बचता है, वो भी लिख लीजिए. आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए. आयरन कोर जो है, आयरन कोर is used to reduce the reluctance, okay, and increase the flux. ओके, ये आपका 5 पॉइंट होते हैं. एक पॉइंट और बचता है 6 पॉइंट, चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं. इससे डियर फ्रेंड्स रफ कर देते हैं.
6 पॉइंट है आपका ज्वेल वियरिंग is used to reduce the wear and tear problem. बियर एंड टीयर प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि जो झटके आते हैं, स्पिंडल में झटके आते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए आप ज्वेल वियरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या बचता है डियर फ्रेंड्स? आयरन कोर, सब कुछ तो आपको बता दिया। पॉइंटर वैल्यू को शो आउट करने लगता है, बस यही है, कुछ नहीं। आप लिखना चाहें तो 7th पॉइंट में ये एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जो ज्वेल वियरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? ज्वेल वियरिंग इज मेड अप ऑफ, जो ज्वेल वियरिंग होती हैं आपकी वो सफायर मटेरियल की बनी होती हैं। आप लिखेंगे सफायर मटेरियल, ओके। सफायर मटेरियल को ब्रैकेट में कर लीजिए। उसके बाद 8 पॉइंट में आप लिखेंगे स्प्रिंग जो होती है वो आपकी किसकी बनी होती है? स्प्रिंग जो है वो आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। फॉस्फर ब्रॉन्ज, स्प्रिंग आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। और जो आपका पॉइंटर होता है वो लाइट वेट एल्यूमिनियम कंडक्टर का बना होता है। लाइट वेट एल्यूमिनियम कंडक्टर क्या बना है? इसका पॉइंटर बना है। अपनी भाषा में आप अच्छे से लिख लीजिए। ये आपके 8 पॉइंट्स हैं किसके? वर्किंग के डियर फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है आपको मेरे सेशन में, तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। और डियर फ्रेंड्स देखिए, आपको बहुत अच्छे से, इसमें कुछ हार्ड नहीं है पीएमसी में। आपको बस क्या करना है, आपको जो मैंने आपको चित्र बनवाया है पीएमसी का, उस फिगर को बहुत अच्छे से माइंड में सेटअप कर लेना है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगी हैं। बस आपको ऑटोमेटिक ही वर्किंग याद हो जाएगी जब आप एक एक कंपोनेंट के बारे में नॉलेज रखेंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक एक कंपोनेंट के बारे में आपको बताया है कि मैंने ये कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ क्यों किया है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट्स क्रिएट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर आउट करूँगी। और डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए और आपको डेली ही वीडियो आप कंटिन्यू मिलने वाली है। और डियर फ्रेंड्स आपकी अपनी स्टडी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यू बनाना आप बनाए रखिए, क्योंकि आप बहुत जल्द आपका UPPCL JEE की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, आप अपना क्विक रिवीजन कंटिन्यू बनाए रखिए और शॉर्ट नोट्स भी कंटिन्यू बनाते रहिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। डियर फ्रेंड्स सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और डियर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।